ठीक है। ऊपर क्या लग रही हूँ और नीचे अपने फुल्ला पहन लिया है ना हिबा। अली का टाइम था, अजाने हुई थी हजरत की और वो रो रही थी। मैंने कहा कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, किसी की खूबियाँ देखते हैं या किसी की खामियाँ देखते हैं, क्योंकि हर इंसान। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और टाइम हो गया 1 बजने वाला है, या 1 बज चुका है, 1 बज चुका है और मैं आपको सलाम कह रही हूँ। अभी नीचे गई थी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मैंने कुछ खाया था, मेरे मुंह में कुछ था। ओ हिबा ने वेफर खाया था, मैंने एक वेफर खाया था उसके साथ। तो अब मैं करने लगी हूँ वॉइस ओवर अपने टिकटॉक के व्लॉग की। तो मैं वो वॉइस ओवर कर लेती हूँ, उसके बाद जो उनसे मैं नीचे जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। नाश्ता तो अम्मी ने बना दिया था क्योंकि रात सारी मैं नहीं सोई और हिबा की तबीयत ठीक नहीं थी। हिबा को जो मॉस्किटो ने काटा उसको पेन भी बहुत ज़्यादा थी, उसको जो है उसमें ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा थी। रात को उठ उठ के इतना रोई है, इतनी टांग वो मार मार के कांप रही थी उसकी टांग, मतलब झटके दे दे के टांग को रोई है। उसको दर्द बहुत ज़्यादा थी। मेरा बच्चा बिल्कुल तंग नहीं करता मामा को, कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं करती माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी बच्ची है। बट रात को उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने बहुत ज़्यादा तंग किया है। तंग क्या किया, माँ को ही कहना, उसने सारी बात, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बेलाडोना प्लास्टर लगाया था उसको। मैं इमोशनल क्यों हो जाती हूँ उसको लेकर। मैंने बेलाडोना प्लास्टर लगाया था उसको, तो वहाँ पे उसके छाले बन गए। उसको लास्ट टाइम लगा था तब भी उसको सूट नहीं किया मैंने, अब उसको आइंदा कभी नहीं लगाना। अब उसके वो जो ज़ख़म है, ज़ख़मों के साथ साथ छोटे छोटे छाले बन गए। वो इतनी तकलीफ़ में बेचारी अभी सुबह उठी है, फिर बेचारी 2 घंटे मुझसे खारिश करवाती रही है। फिर खारिश करने के बाद नीचे गई है, नीचे जाके नानों के पास बैठी है। तो अब मैं जो उनसे ना वॉइस ओवर करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता था सारी रात उनकी हजत का टाइम था, अजाने हुई थी हजत की और वो रो रही थी। मैंने कहा हाँ जी, ऐसे ही रोती रही सारी रात बेचारी इतनी देर। मम्मा मैंने गोद में छोटा काका बन के लटा लो। माँ के पास सुकून ही और मिलता है। बच्चों को जितनी मर्जी तकलीफ हो उनको तो माँ भी तकलीफ़ ख़त्म कर देगी, कम कर देगी। तो मुझे चिपकी जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक जिस हाल में रखे, करम है अल्लाह का। तो मेरा तो ख्याल है कि माँ की हस्ती ऐसी कि माँ का पास होना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाप के बगैर फिर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, माँ के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती, जहन्नुम बन जाती है। खैर, मैं अब जो अपना वॉइस ओवर करती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारे घर ऐसे होता है कि दाल हम लोग जब बनती है ना, अगले दिन अम्मी आटा दाल वाला बना लेती हैं। तो आज दाल वाला आटा है, उसके अंदर ये देखिए मिर्च नज़र आ रही है, प्याज मिर्ची और मसाले वगैरह डाल के ना आटा गूँध लेते हैं। ये मिस्सी रोटियाँ बन जाती हैं। तो मिस्सी रोटी नाश्ते में, और हिबा के लिए नूडल्स बना रहे हैं, मिस्सी रोटी के साथ चाय। हिबा कह रही मैंने नूडल्स खाने हैं, देखो नूडल्स खाती है या नहीं खाती। यहाँ पे अब 1:50 हो गए जब मैं नाश्ता करने की। चाय का मेरा मग है और ये मैंने रोटी जो है ना अम्मी ने बनाई थी, मैंने अब्बू की बनाई है, अम्मी ने मेरी बनाई थी। मैंने इसको गर्म किया है और गर्म करने के बाद जो है ना मैंने इसको खाने लगी। तवे पे गर्म की, क्रंची सी होगी, बहुत मज़े की। चाय के साथ खाते हैं इसको, बहुत यम्मी लगती है। और ये नूडल्स रेडी, नूडल्स ठंडे कर रही हूँ, ठंडे होते हैं अपने बच्चे को। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, मेरे जो ना सर्दी लगने लग गई, ठंड हो गई है, बर्तन धोते जान निकलनी। ये बाबरकत बर्तन जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, बर्तन धोते हैं। बर्तन धोने के बाद मिलती हूँ आपसे। अभी तो कोई वक्त ऐसा आए जब बर्तनों में बरकत ख़त्म हो जाए, इनमें नहीं होनी। अल्लाह का शुक्र है, खाते पीते घरों में ही बर्तन होते हैं, ऐसे तो नहीं होते। तो बस देखते हैं। यारी मेरी भी वीडियो बनाओ। और इसने क्या खिलाना डाला हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें बिस्किट जो है वो सलामत खाया जाता, तोड़ के चम्मच के साथ खाना है। मैडम ने गंद लाता डालना, अपने कपड़ों पे लाता और ये लाता। बस पाँव ठीक नहीं है तो टिक्के बैठी है, टिक्के क्या बैठी है, फिर उसको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो ये एक्टिविटी उसने अब अपनाई है। इंस्टेंट सूप जो सिस्टर बना के लेकर आई हैं, रात को मैंने बनाया था, अकेले नहीं खाया। तो अब ये देखिए स्पून मैंने आप लोगों को बेसिकली दिखाए थे, स्टील के स्पून है। जो कि सूप के स्पून होते हैं प्लास्टिक के, चीनी के, वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो जो ये सूप के स्पून है स्टील के, मैंने दराज से मंगवाए थे, ये बहुत ही अच्छे रहे हैं। लाइक स्टेनलेस स्टील है, जंग नहीं लगा, कुछ भी हैवी गेज भी है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल गए थे। यहाँ पे मैंने आलू छील के जो भिगो दिए हैं और पानी में डिप कर दिए हैं। अब ये एक प्याज है, ये काट लगी। मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े, पकोड़ों का सामान पहले रेडी करते हैं, उसके बाद पकोड़े बनाते हैं। प्याज को छील लेते हैं। मैंने आलू और प्याज दोनों छील लिया है, काट लिया है, काटने लगी हूँ। आग ऑन है, सर्दियों का यही फ़ायदा कि आग पहले ऑन कर दो, क्योंकि आग ने चले जाना है। उससे पहले पहले सेक भी सकते हैं। तो कोर हो रही, सुकून मिल रहा है किचन में मुझे। गरम गरम गर्मियों में जान निकलती है। और यहाँ पे मैंने पानी रखा है चाय के लिए, बट मैंने अभी चूल्हे भी नहीं रखा। मैंने कहा पहले पकौड़ों का सामान रेडी कर लूँ, फिर एक साइड पे पकौड़े बनाऊंगी, फिर चाय बनाएंगे, चाय पकौड़ा का मज़ा आएगा। तो इस वजह से मैं ऐसे करी हूँ। और आयशा, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करी हूँ, बहुत याद करी हूँ, क्योंकि जब मैं मेरे ये पकौड़ों वाला व्लॉग आप देखती हैं ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो आयशा, आई रियली मिस यू।
आ जाएं आप पकोड़े खा लें। अब आप आइलैंड से फ़्लाइट करवा के आएँ और पकोड़े आके खाएं। ये देखें यहाँ पे लॉलीपॉप की शादी, लॉलीपॉप ने कुल्ला पहन लिया है ना हिबा, और लॉलीपॉप रेडी है बिल्कुल। लॉलीपॉप की शादी की खुशी में ना हम बना रहे हैं पकोड़े, ताज़ा ताज़ा पकोड़े समोसे। सिखों की तरह शादी कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसके साथ बना रहे हैं समोसे पकोड़े जलेबियाँ। इनकी शादियों पे यही होता है, जितनी पंजाबी फिल्में देख लो इनकी शादी पे यही मेन्यू होता है। और ख़ारिश भी, इसकी शादी की पे ख़ारिश भी है। यहाँ पे जो है ऑयल वो हो गया है गरम। मैंने ना लास्ट टाइम ना पैन धो के उसमें ऑयल डाल दिया था, तो वो थोड़ा थोड़ा पानी था उसके अंदर। अब मैंने वो डीप फ्रायर से ऑयल इसके अंदर डाले थे, इसके अंदर थोड़े से ये जो है ना पानी जो है उसके है असरात। अब हम पकौड़े डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ से। अब लोगों को एतराज़ ये ना हो कि मैं राइट हैंड से नहीं डाली, क्योंकि राइट हैंड में मेरा मोबाइल है। मैं लेफ्ट हैंड से ही पकौड़े डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। एक तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ नोट करके एतराज़ शुरू कर देते हैं। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, कोई भी दुनिया में इंसान ऐसा परफेक्ट नहीं है। तो हर इंसान के अंदर खूबियाँ, ख़राबियाँ, खामियाँ दोनों होती हैं। तो उसकी खूबियाँ को देखा जाए तो हम मतलब किसी को पसंद कर सकते हैं। अगर हम खामियों को देखने लग गए तो हमें खामियाँ ही खामियाँ नज़र आएंगी, फिर उस इंसान की खूबियाँ नज़र नहीं आती अगर हम खामियाँ देखने पे आते हैं। तो आपके अपने हाथ ही होता है, आप अपने माइंड को किस तरह लेकर चलते हैं, कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, किसी की खूबियाँ देखते हैं या किसी की खामियाँ देखते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर खूबियाँ खामियाँ होती हैं, और जो ज़िंदगी का सफ़र है ना वो किसी के साथ अगर आपने गुजारना है तो उसकी खूबियों खामियों के साथ उसको जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ऐसे जो सा है ना फिर रिश्ते चलते नहीं हैं। तो जस्ट परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। अगर 100 खूबियाँ हैं तो 1000 खामियाँ भी होंगी। तो ये तो वो जानते हैं जो कि नेगेटिव सोचते हैं, और जिनको मैं बुरी लगती हूँ वो मेरी खामियाँ देखेंगे, और जिनको मैं अच्छी लगती हूँ वो मेरी खूबियाँ देखेंगे। तो यहाँ पे पकौड़े डाल लिए, अब मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ और फिर इसको जो है हम बाद में उतारते हैं। मुर्शद ये मेरे साथ क्या हो गया, ये ऊपर कैबिनेट खोला, ऊपर से मैंने ये बास्केट निकालनी थी। बास्केट निकालने से पहले बेलन साहब कहते मैंने पहले निकले, इनको ज़्यादा जल्दी थी। ये निकल के सूप में डूब के मर गए, सूप में डूब के मर गए, सूप ने नीचे डुबकी लगा दी, और ये सारा हाल है। पता नहीं क्या हो गया है। अब ये पकोड़े ये वाले हो गए, पहले एक पूर निकाल चुकी हूँ। और फ़िश के साथ उस दिन चटनी आई थी 2 पैकेट, किसी ने नहीं खाई, मैंने ही खाई थी पहले 1 पैकेट भी, दूसरा पैकेट भी मेरे पास ही है। अब मैंने समोसों के साथ पकौड़ों के साथ खोली है, उसके साथ 2 पकौड़े ट्राई किए हैं, रियली यम्मी। ये ड्रेनर जो है ना, स्टेनर ड्रेनर, ये बहुत ही आला है। और मेरे ख़ानदान वालों, कैसे बने समोसे? हाय हाय, ये समोसे नहीं, सबसे पहले ये हाय हाय, क्या समोसे पकौड़े। माँ ये चटनी के साथ बहुत मज़े के लगे, मुझे तो मज़े के लगे, आपको लगे? पकौड़े देख के तो सबकी ज़ुबानें बंद हो जाती है, किसी ने कुछ बोलना नहीं। A few minutes later. अच्छा बनीबा, यम्मी 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 है मम्मी। दिखाओ ये इधर भी, इधर हम यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं। ऊपर बुड्ढी लग रही क्या, ऊपर क्या लग रही हूँ बताओ, और नीचे सही लग रही है। ऊपर बुड्ढी माई। ये बच्चा कैसी लग रही है? नीचे कैसी जैसी हूँ वैसी लग रही हूँ, ऊपर ये देखिए, ये देखिए, ये कह रही है ऊपर लग रही है बुड्ढी माई और नीचे बिल्कुल सही लग रही है। ऐसे कह रही है माशाल्लाह, इसको दुनिया जहाँ की बातें आती हैं। हमारी गली में कौन था? बेटे गली में तो आने की इजाज़त है, हमारे घर में आने की इजाज़त नहीं है किसी को। गली में तो आ सकते हैं ना लोग, हैं या नहीं? ये पनरी डॉल वो चल रही है। कहाँ पे? ये ओए होए, ओए 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 ओए। चुकी है बेशाज़ेब सरगोदा भलवाल, और सिस्टर है यहाँ पे। अब मैं रोटी मतलब खाना लेने जा रही हूँ मिडनाइट, क्योंकि सिस्टर ने खाना नहीं खाया। अब मैं कहती कुछ खाने को दें, मैंने कहा ये पड़ा हुआ है फ्रिज में, कहती ले आए। अब चलते हैं नीचे जाके खाना लेकर आते हैं। प्लेट इसलिए मैंने पकड़ी है ताकि ना दोबारा नीचे रख लेना जानी पड़े। जगह पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, आपका एक चक्कर बच जाएगा नीचे का, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ये
इसलिए मैंने स्मार्ट वर्क किया कि प्लेट पकड़ ली है। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाके बॉयल राइस और पालक चिकन पड़ा हुआ है। पालक चिकन को पहले ओवन में गर्म करती हूँ और बॉयल राइस को भी गर्म करते हैं और फिर हम इसको लेकर आते हैं खाने के लिए। मुझे भी भूख लगी क्योंकि मैंने नाश्ता खाना नहीं खाया, मैंने पकौड़े खाए थे, पेट फुल हो गया था पकौड़े खा के, तो मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैं भी कुछ खा लूँगी उसके साथ ही। तो चलते हैं और फ्रिज को खोलते हैं और खाते पीते हैं, ऐश करते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये पड़ी है पालक चिकन और ये पड़ी बॉइल्ड राइस निकालते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पालक चिकन, साथ शिमला मिर्च थोड़ी डाल दी, आलू शिमला मिर्च। और ये कल दही भल्ले जो है ना वो लेकर आई थी, हमने एक प्याला 3 हिस्से किए थे, अंदर 7 आलू चने थे मिक्स, तो सिस्टर ने नहीं खाए थे, उसका पड़ा हुआ है। अब हम ये खाएँगे। यम्मी 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 यम्मी। धुएँ देखे ज़रा, अभी से भूख लगा। स्पून भी ऊपर से लूँगी ताकि धो के उधर ही रखते हैं, बस एक ये कटोरी लेके नीचे आना आसान है, बाकी सारी चीज़ें नहीं। हमारा खाना आ गया है और ये देखें सोने के चम्मच में आपको खिला रही हूँ। कोई बहन ऐसी होती है सोने के चम्मच, पहली और आखिरी। मैं सोने के घंटे में खाऊंगी सोने के चम्मच में। ये न्यू स्पून्स मैंने मंगवाए हैं और मैंने कहा चलो इसको इसके साथ खाते हैं। यहाँ पे हम ना खाने के साथ लड़ाई कर रहे हैं और टाइम जो है ना 1:30 बज गया है। अब हम खाना खा रहे हैं क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, फिर हमें भूख ने तड़पा दिया आधी रात को। पता क्या, अगर आप अकेली होती, मैं भी अकेली होती, हमें एहसास नहीं होता। फिर नहीं भूख लगती, जब बहन भी इकट्ठे बैठे हो ना गेट बातें टुगेदर कर रहे हो। तो फिर दिल करता है कुछ खाने को। ऐसे ही ना आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, जब आप लोग इकट्ठे गेट टुगेदर होते हैं ना तो रात तक खाने चलते रहते हैं, जितनी देर वो उठे रहेंगे। अकेले हो तो बंदा सोचता है क्या जाना क्या खाना, चुप करके सो जाओ, पानी के 2 घूंट पी के भी सो जाता है। और मेरी बहन का एक कमेंट आया कि मेरी लिपस्टिक का शेड उनको बहुत पसंद है। मेरी लिपस्टिक का शेड उन्होंने पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ, शेड नंबर तो मेंशन नहीं है। ये है मेबलिन की क्रेयॉन लिपस्टिक, मेबलिन की, ठीक है। उसमें आई थिंक ये 55 नंबर है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 55 नंबर है क्रेयॉन लिपस्टिक का, जो मैंने लगाया था, जो बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें मैं 3 शेड लिए थे, एक ये न्यूड शेड लिया था, एक रेड लिया था और एक ये मैरून लिया था। मैरून जो मैं लगाती हूँ ये बहुत प्यारा लगता है, ऑसम शेड था। एक ही था, एक डिस्प्ले मतलब एक टेस्टर अवेलेबल था, उसके अलावा एक ही शेड ये अवेलेबल था, तो मैंने ले लिया। मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद था पर उसको नहीं मिला। और ये मैंने आई थिंक पिछले साल ली थी और ये 50% ऑफ पे ली थी, तब मैंने 900 की 900 की परचेज़ की थी 50% ऑफ पे। तो अब तो इसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, हाँ, तो 50% ऑफ लग भी नहीं रहा मेबलिन पे। और ये शेड है ये, और ये देखें, ये इतनी अच्छी लिपस्टिक है ना, लाइक थोड़ी देर बाद मैट हो जाती है, ड्राई हो जाती है और इसको उतारते भी टिंट रह जाता है लिप्स पे आपके। तो अभी तो मैंने सही तरह लगाई नहीं है, ये है शेड और ये बहुत औसम लगता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं लगाती हूँ। तो अभी तो मेरे मुंह का सत्यानाश हुआ है। फिर भी शेड का आपने पूछा था, शेड का मैंने बताया, आई थिंक इसका 55 नंबर है, सबसे डार्कर शेड है ये क्रेयॉन लिपस्टिक का।